नेपाल में भारी बारिश से तबाही है, भूस्खलन ने कहर बरपाया। हमारे संवाददाता पंकज दास वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं। नेपाल में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 4 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों यात्री अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार के तरफ से उनके लिए वहां से निकालने की विशेष व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल जो है वो कोशी क्षेत्र में हो रहा है, जहां पे कोशी बराज का जो जलस्तर है वो अपने एक्सट्रीम डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। सभी 56 फाटक उसके खोल दिए गए हैं और रात भर वहां पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। जो यातायात के साधन है वो कोशी बराज पर उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। काठमांडू से पंकज दास, आज तक। अब बात नेपाल की, जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड से राजधानी काठमांडू में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 40 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर सैलाब है और लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां भारी बारिश इन दिनों तबाही लेकर आई है। जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी काठमांडू में 2 दिनों के अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। बिगड़ा मौसम नेपाल में कैसे आफत लेकर आया है, वहां की तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ का एक हिस्सा भर कर सड़क पर आ गया। कुछ ही दूरी पर कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद यहां मौजूद हर कोई सहम गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बागमती, विष्णुमती जैसी नदियां उफनाई हुई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि काठमांडू आने जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सारी नदियाँ यहाँ उफानों पर हैं और पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और आवश्यक न हो तो बाहर यात्रा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी काठमांडू से बाहर जाने वाले और काठमांडू के भीतर आने वाले जितने राजमार्ग हैं, उन सभी को अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। काठमांडू में स्कूल दफ्तर बंद है, हाईवे ब्लॉक हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। भारी बारिश का असर विमानों पर भी पड़ा है। राजधानी के त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सारी नदियाँ यहाँ उफानों पर हैं और पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और आवश्यक न हो तो बाहर यात्रा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी काठमांडू से बाहर जाने वाले और काठमांडू के भीतर आने वाले जितने राजमार्ग हैं, उन सभी को अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राजधानी काठमांडू प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की अपील की है। राहत और बचाव के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ काठमांडू में ही भारी बारिश आफत बनकर नहीं बरस रही है। नेपाल के कई और जिलों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें नेपाल के वीरगंज की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। नेपाल के वीरगंज से गणेश शंकर के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक।